जो बुद्धि वाले आदमी रहेगा ना बीच वाला, उसको सुख दुख होता रहेगा। भागवत ने बताया है कौन कौन सुखी कौन दुखी, दो बताए हैं भागवत में। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा है, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभो सुख मेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। विदुर जी बोलते हैं यश्च मूढ़तमो लोके, ये दुनिया में जो पागल है, और यश्च बुद्धे परम गतः, जो बुद्धि से बाहर चला गया है, बुद्धि से पर हो गया है, वैरागी है, ज्ञानी है, तो उभौ सुखम ए देते, इन दोनों को ही सुख है। क्लिश्यन्ति अंतरितः जनः, बीच वाला आदमी दुखी है। मैं आपको एक चार्ट बताता हूं। अभी आप देखिए सुखी और दुखी में क्या होता है, ये दो सुखी है। अभी आप ये चार्ट देखेंगे, भी आ रहा है ना, तो अभी आप देखिए, एक तो बुद्धिहीन होता है, जिसको पागल बोला हमने, पागल, जिसको अभी बुद्धि कोई काम नहीं करती है, वो कहीं भी जाता है, कहीं भी जाता है, कोई कुछ खाना मिलता है नहीं मिलता है, कहीं भी सो जाता है, उसको कोई सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता है। वो बुद्धिहीन आदमी, जिसको हम पागल बोलते हैं। दूसरा स्टेप है बुद्धि वाला का, हम सब बुद्धिशाली आदमी कहलाते हैं, हम पागल नहीं है ना, हम बुद्धि वाले हैं। और एक तीसरा स्टेप जो है वो है बुद्धि से पर, शुकदेव, जड़ भरत, जनक, ये सब जो ज्ञानी पुरुष हो है, वैरागी पुरुष हो, शंकराचार्य हो, ये सब बुद्धि से पर है, ये सब बुद्धि से पर है। अभी आप बहुत ध्यान से देखना, बुद्धिहीन माने पागल, बुद्धि वाले माने हम, मैं, आप सब, और बुद्धि से पर है संत, जिसको वैरागी बोलते हैं, जिसको ज्ञानी बोलते हैं, जिसको संतोषी बोलते, जो कुछ बोलना है आप, कि जो पूरे संसार से जिसको वैराग हुआ है, यथार्थ ज्ञान से वैराग, कहीं कोई भी प्रकार की उनको इच्छा ही नहीं हो रही है। हमारे एक महात्मा रहते, यहाँ गुजरात में ही रहते, शायद बहुत वो वैरागी आदमी है। मैंने भी बहुत से ऐसे वैरागी आदमी देखे ही दुनिया में। एक महात्मा थे, उसके आश्रम में कोई गाय लेकर आया, तो कहा कि बाबा जी कोई एक गाय लेकर आया है, तो बाबा जी ने कहा कि बांध दो, भगवान को भोग लगाने में दूध काम में आएगा। तो गाय बांध दी। 4-6 महीने गए, फिर से कोई सेवक आकर बोलता है कि बाबा जी वो जो गाय थी ना, वो कोई रात में चोरी कर गया। बाबा जी ने कहा ठीक है, गोबर की गंध गई, गोबर की गंध गई। आई तो बोलते कि दूध भगवान को भोग लगाने में काम में आएगा, गई तो बोलते गोबर की गंध। इसको कौन दुखी कर पाएगा भाई? मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी। ये ज्ञानी की बात करता हूं मैं, वो वैरागी है, ज्ञानी है, उनको ही संत बोलते हैं। गेरुआ कपड़े पहनने वाले को केवल संत नहीं बोला जाता है, वो तो वेश है। सच्चा संत की, सच्चे संत की व्याख्या यही है कि जिनको इन दुनिया में विरक्ति है और परमात्मा में भक्ति है, वही संत है। बाकी पाखंडी बाबाओं को संत नहीं कहा जाता है। पाखंड करके जो समाज को धुतते रहते हैं, ऐसे ही लूटते रहते हैं, वो संत नहीं है, वो वेश है संत का, संत नहीं है। ऐसे तो रावण भी संत के वेश में ही आया था ने, गेरुआ कपड़ा पहन कर ही आया था। संत की व्याख्या मैंने जो कही है शास्त्रोक्त, वो ये है जिनको इस दुनिया में विरक्ति है संसार में और परमात्मा में भक्ति है, वही संत है। इसलिए मैंने ये सूत्र दिया है, भक्ति और विरक्ति आनंद का मूल है, वो आनंद का मूल है। और वो जो सुख, अभी ये पागल तो क्या है कि इसको बुद्धि चली गई है इसलिए उसको इच्छा नहीं हो रही है। ये बुद्धि वाले को, हम सबको तो इच्छा होती ही रहेगी, थोड़ी थोड़ी इच्छाएं होती ही रहेगी। और ये जो संत है उनको कोई इच्छा ही नहीं है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। बहुत अच्छा कीर्तन हमारे नारायण स्वामी गाते थे और आप सबने सुना होगा। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इच्छा होती है और बाद में पूर्ण होती है, सुख मिलता है। सुख और दुख वो द्वंद्वात्मक शब्द है, आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। आप समझ लेना, रात और दिन,
सुख और दुख, पाप और पुण्य, हर्ष और शोक, वो द्वंद्वात्मक शब्द है। सुख का द्वंद्वात्मक शब्द दुख है, आनंद का कोई द्वंद्वात्मक शब्द नहीं है। माइक चीजों में से जो मिलने वाला सुख है उसको सुख बोलते हैं। भौतिक चीज, सांसारिक चीज, माइक चीज मिल जाने पर जो हमको एक अनुभव होता है वो सुख होता है, और जो आत्मा और परमात्मा में से आने वाला जो अनुभव है उसको आनंद बोलते हैं। उसका कोई विरोधी शब्द नहीं है। इसलिए भजनकार ने कहा कि जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी। ये मैं और आप सब पहले मैं बहुत आपको सुख के उपाय बताऊंगा। 5 दिन है, सबके लिए सुख का उपाय मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे लिए है कि जब कोई भी इच्छा नहीं होती है उनको परमानेंट सुख और शांति रहती है, उनको परमानेंट सुख और शांति रहती है। अभी मैं आप सबको आप बहुत धीरज से सुनना, पूरी गोष्ठी सब आएगा, सब आएगा, कोई किसी को कुछ भी वो नहीं लगेगा, सब आएगा। किंतु सबसे बड़ा उपाय है, शास्त्रोक्त उपाय है। कृष्ण ने बोला है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस् तदोच्यते। हे अर्जुन, जब मन में रही सब कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही, परमात्मा में ही आत्मा जब तृप्त रहती है तब उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। वो सुखी रहता है, उसको कभी दुख नहीं होता है। हम सबको एक न एक दिन, इस जन्म में न हो तो अगले जन्म में कभी न कभी संत तो बनना ही पड़ेगा। आप कभी भी कहीं भी लिख लो, मैं मोटिवेशन की भी बातें करूंगा, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो सब बातें करूंगा सबके लिए। किंतु परमानेंट सुखी यदि होना है मुझे या आपको एक न एक दिन संत बनना पड़ेगा, एक न एक दिन संत बनना पड़ेगा। और इसलिए जिनको वैराग्य होता है वो सुखी है, वो ज्ञानी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, अभी देखिए, बुद्धिहीन, बुद्धि वाला, बुद्धि से पर, पागल, हम और संत, है ना। अभी आप देखिए, बुद्धिहीन है ना, वो मूर्छित है, वो बेसुध है। हम कोमा में चला जाता है कोई आदमी तो उसको कोई इच्छा नहीं होती है। हम रात को सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तब कोई इच्छा ये नहीं होती है। ये जो पागल है वो तो बुद्धिहीन है, वो सुषुप्ति अवस्था में है, वो मूर्छित अवस्था में है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है, तो उसको इच्छा कहाँ से होगी? उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है, वो मूर्छित है। हम सब होश में है, बुद्धि वाले हम सब होश में है, और ये जो संत है वो समाधि में है, उसको कोई हर्ष शोक होता ही वो समाधि में है। एक बात और बताता हूं, पागल है ने, वो सुषुप्ति अवस्था में सो गया है। रात को हमको भी कोई इच्छा होती है सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा जब आ जाती है, कोई स्वप्न भी नहीं होता है, तब हमको भी कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हम सुषुप्ति अवस्था में है। सुषुप्ति में कोई इच्छा नहीं होती है। हम सब जो है जागृत स्वप्न अवस्था में है, जागृत में इच्छा होती है, स्वप्न में भी इच्छा होती है। और जो संत है वो तुरिया अवस्था में चले गए हैं, जिसको चौथी अवस्था बोलते हैं। वो है जागृत में, किंतु उसको जैसा उसका जीवन कैसा है, मानो कि वो सुषुप्ति अवस्था में हो, उसको कोई हर्ष शोक नहीं होता है। अभी आप पागल को देखेंगे तो उसको भी मान अपमान नहीं होता है, मान करो या अपमान, उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। और संत जो है, ज्ञानी जो है, उसकी बुद्धि तो काम करती है, उनको पता तो चलता है कि ये मान है, ये अपमान है, किंतु उसका कोई असर उसको होता, वो संत है, वो सुखी है।